हेलो स्टूडेंट, अभी हम डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक अलग से चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर मेथड समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन का मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं जो हमने फार्मूले किए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से, उसको हम डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स फंक्शन से। थोड़ा सा ध्यान दें, ये जब ITF पढ़ेंगे हम, उसमें देखना रेंज और डोमेन जो रहेगी वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का एक मैं बता देता हूँ, इसमें इसका जो डोमेन है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है और रेंज है -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रहती है। इसका चार्ट भी अभी मैं बता दूंगा आपको, इसके बाद में लास्ट में एक चार्ट में बता दूंगा आपको। पहले इसका, अब इसका डिफरेंशिएशन हम समझते हैं। ठीक है, सपोज इसको ले लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx हम फाइंड करेंगे। तो इसको देखते हैं। देन x इज इक्वल टू साइन y। सपोज ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? dy/dx फाइंड करना। देख लें, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 1 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया अपन ने तो cos y आ जाएगा, और y को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx आ जाएगा। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान दें, dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। देखिए, इसमें y की कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पर y यहाँ एज्यूम किया कंप्लीट को, y से हमने एज्यूम किया। थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, देखें x इज इक्वल टू साइन y है हमारे पास। ओके, तो इसको उसी के टर्म में लिख लेते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। तो cos y को लिख रहा हूँ मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन मैंने एक से वैल्यू रख देते हैं। देखो इसमें dy/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू देखो अपने आप ही आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, x -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, तब एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या मिल गया? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसकी प्रॉपर रेंज रहेगी, ये आपको याद है। देखिए सेकेंड, फाइंड d/dx cos इनवर्स x फाइंड करते हैं। इसमें भी ले लेते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, देन x इज इक्वल टू cos y, है ना। ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन से हम ले रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड ऐसे रहेंगे तो cos लिखेंगे, यहाँ पर भी cos लिखेंगे, ये प्रॉपर रेंज में होगा तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, क्या हो गया? उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इज इक्वल टू cos का क्या आ जाएगा? माइनस साइन y dy/dx। ओके, देखें इसमें dy/dx dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन y। ठीक है, -1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y साइन y को लिख सकते हैं। देखिए cos y की वैल्यू x है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जब हम इन्वर्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये प्रॉपर जब एग्जिस्ट करेगा जब x मतलब डोमेन -1 to 1 रहेगा। नेचुरली ये जो वैल्यू है cos y की वैल्यू 1 to 1 रहेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि इन्वर्स में जो रेंज रहेगी cos इन्वर्स, वो रिस्ट्रिक्टेड रेंज रहती है। -π/2 से π/2 साइन के लिए रहेगी, 0 से π प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर रहती है, जो कि हम इन्वर्स में पढ़ेंगे 0 to π। तो हम मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, अभी यही हम देख रहे हैं मेथड इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट सेम मेथड से tan इनवर्स x फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू
tan inverse x and tan y is equal to x. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, tan को करेंगे sec इनवर्स sec स्क्वायर y डेरिवेटिव ऑफ tan and dy upon dx is equal to 1. So we get dy dx is equal to 1 sec स्क्वायर y. ध्यान दें, sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है इसमें, ओके। सिमिलरली कॉट का आ जाएगा जो कि माइनस रहता है, ठीक है, ये देख लें 4। इसी मेथड से कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट देखें, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लिया हमने, देन एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, 1 इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी सेक वाई टेन वाई dy dx। देख लें, अच्छे से देख लें, देन dy dx 1 sec y और tan y। देख लें इसको, सब पॉजिटिव होना चाहिए रेंज और डोमेन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। सेक वाई तो सेक वाई लिखा रहने दें, tan को भी सेक के टर्म में लिखते हैं, तो इसको tan स्क्वायर एक्स का रूट करते हैं, जो कि हम लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई -1 tan स्क्वायर वाई, ओके। वैल्यू पुट कर देंगे 1/x एक्स स्क्वायर -1, ओके। देख लें, और ये कंप्लीट पॉजिटिव आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं। ये हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे जब आपको सब। सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो पॉजिटिव लेंगे एक्स स्क्वायर -1, देख लें। देखिए स्टूडेंट, ऐसा भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये चार्ट तो ऐसे भी आपको लर्न करना ही है, इन्वर्स पढ़ेंगे तो भी उसमें काम आएगा। बेसिक ही यही है इन्वर्स का, कंप्लीट इन्वर्स का। इसमें ध्यान दें, सपोज़ ये एक फंक्शन बात करते हैं साइन की, इसका डोमेन दिया है -1 से 1 में, तो एक्स की वैल्यू और रेंज, इस रेंज में ही ये इन्वर्टिबल रहता है फंक्शंस, ठीक है। ये वाई की प्रिंसिपल वैल्यू लिख के दिया उन्होंने, ठीक है, ओके। ये देख लें, इसमें मेन है ये डोमेन और रेंज, कॉस के लिए tan के लिए r है और रेंज है -π/2 से। कोसेक के लिए भी देख लें आप, इस तरह से कंप्लीट है ये देख लें, इसमें ये चार्ट इन्वर्स का जो कि आपको बंद करना है। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छे सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे लिखा फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन फॉर
इन्वर्स टू। ये और कहीं पे भी आपको यूज़ आएगा, कैलकुलस में बहुत सारी जगह हम इसको यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा समझ के और इसको एज इट इज़ लर्न करें। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखिए इसमें ये रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहीं पर भी आएगा इस तरह का एक्सप्रेशंस, तो वहाँ पे इसको रिड्यूस करने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अगर पुट करते हैं तो ये कुछ रिड्यूस हो जाता है। देखो इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बाहर आ जाएगा, ए कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। इस तरह से ये रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स में तो यूज़फुल है और कहीं पर भी ये यूज़फुल है। देखें इसमें रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, तो इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे तो भी ये रिड्यूस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए बाहर आ जाएगा तो क्या बचता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव लेते हैं सेक थीटा, ए सेक थीटा, ठीक है, लाइक दैट। ध्यान दें इसमें थर्ड वाला देखें रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ध्यान दें इसमें ए एक्स की जगह पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर देंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, राइट, टेन थीटा में बदल जाएगा। और कोसेक भी इसमें पुट कर सकते हैं, सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लें इसमें थोड़ा सा देख लें, ए अपॉन एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आर, इसका रेसिप्रोकल भी होगा कहीं पर, तो रिड्यूस के लिए देखो इधर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉस टू थीटा पुट करेंगे, अगर ये पुट करते ही से 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा में बदल जाएगा, ये 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा में बदल जाएगा। आप अच्छे से जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, जैसे 1 माइनस कॉस टू थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल होके हमें मिलेगा यहाँ पर टेन थीटा मिलेगा, यहाँ पर कॉट थीटा मिलेगा। इस तरह से रिड्यूस होगा, आप रख के आप देख लीजिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एक दो इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़फुल है। ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी, ध्यान दें ए माइनस एक्स, और यहाँ पर देखें एक्स माइनस बी के लिए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा स्पेशल है, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। आप खुद इसको पुट करके देखें तो आपको ये रिड्यूस में मिलेगा। एज इट इज़ इसको लर्न कर लें, जब भी यूज़ आएगा आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा है रूट एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी, ठीक है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और इसी से बना है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। आर इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस बी एक्स माइनस, इसके लिए एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, इससे से डेफिनेटली इससे रिड्यूस होगा ये, ठीक है। एज इट इज़ इसको लर्न कर लेंगे, ये यूज़ होगा। ये ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है, ये रेयरली यूज़ होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके।